नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के जीवन का तख्ता पलट होने वाला है। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे एक मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर आप ले सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज में मेरे व्यूवर्स का तख्ता पलट होने वाला है। ऐसी क्या एनर्जीज आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए विश विजली। ओके, तो नेक्स्ट 15 डेज में आपकी कोई ऐसी विश पूरी होने जा रही है गाइस। कुछ समय पहले आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ था, ठीक है, कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ था। उस मैनिफेस्टेशन में से कुछ ऐसी विश है जो एक पूरी हो रही है आप लोगों की। ओके, ये बताया जा रहा है कि वो जो विश है ये आपके एक बड़े डिजायर में से है, बड़े सपने में से विश है ये, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में आप लोगों को ऐसी रोशनी मिलने वाली है, ऐसी एक दिशा मिलने वाली है जिसके माध्यम से आपके लाइफ में हरे राम आपके लाइफ का तख्ता पलट होने वाला है। ओके, डिविनेशन, जर्नी, थैंक यू यूनिवर्स, मैनिफेस्टेशन। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप बहुत बड़े एक मैनिफेस्टर है गाइस। ओके, क्योंकि जो मैनिफेस्टेशन होता है ये सभी के बस का काम नहीं होता है। सबसे पहले हमें मैनिफेस्टेशन में बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है और बहुत ही पीस रखना पड़ता है, शांति पूर्वक हमें मैनिफेस्टेशन करना होता है, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन करने की जो पावर है, वो जो ताकत है, यूनिवर्स ने आपके ही भीतर दिया हुआ है और इसलिए आप ये सारे मैनिफेस्टेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं। और ये जो मैनिफेस्टेशन है अभी आप लोगों के सामने में साक्षात्कार रूप लेने वाले हैं, ठीक है। देखिए, मैनिफेस्टेशन ये बता रहा है कि आप इस मैनिफेस्टेशन को अब एक चमत्कार की तरह देखेंगे, चमत्कार का रूप ही होने वाला है गाइस। ओके, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि जो चीज़ मैनिफेस्ट की जाती है तो एक सडनली रूप हमारे सामने में आता है गाइस। ओके, जैसे हम लगातार मेहनत करते हैं, कंटिन्यू जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल हमें उस समय नहीं मिलता है, लेकिन वो एक मैनिफेस्टेशन के माध्यम से एक बड़ा रूप ले लेता है और वो एक दिन साक्षात्कार रूप हमारे सामने में आता है, ठीक है। फिर हमें पता चलता है कि जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था क्या वो इस प्रकार से, मतलब मैनिफेस्टेशन मेरा पूरा हुआ है। ये सब चीज़ें हमें, इसकी जो क्लियरिटी होती है ये हमें प्राप्त होती है। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आप एक जादू की छप्पी की तरह आप लोगों के सामने में कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन आप लोगों के सामने में क्लियर होने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज में। सभी के साथ मैं ये नहीं बोल सकती गाइस कि 100% लोगों के साथ में एक ही समय पर एक ही साथ ये सारे मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होने वाले हैं, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि कम से कम 70% लोगों के साथ में आपके मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो रहे हैं और आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी विश आप लोगों के सामने में नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में आप उसका साक्षात्कार रूप देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस कार्ड में ये बताया जा रहा है कि वेट फॉर विंटर। ओके, सिर्फ आपको विंटर तक वेट करने के लिए कहा गया था और विंटर सीजन खत्म हो चुका है, ठीक है। इसलिए अब आप अपने डिज़ायर्स को पूरा होते हुए आप लोग देख पाएंगे। डिविनेशन ये बता रहा है कि आपके भक्ति में, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, आपके भक्ति में इतनी शक्ति है कि अब आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी शक्ति आपने यूनिवर्स से आपने प्राप्त की है। हो सकता है आप लोगों ने मेडिटेशन किया हुआ है, मेडिटेशन के माध्यम से ही, मैनिफेस्टेशन के माध्यम से ही हम चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है गाइस। जैसे पहले के जो ऋषि मुनि होते थे, ये जंगल में जाकर कई सालों साल, कई हजारों साल तक वो तपस्या करते थे अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज की तारीख में इतना आसान हो चुका है गाइस अपने सपनों को साकार करना, अपने डिजायर्स को साकार करना, अपनी इच्छाओं को साकार करना इतना आसान हो चुका है कि आप
सिर्फ मैनिफेस्टेशन के माध्यम से अपने डिजायर्स को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन होता है ये एक जादू का रूप ही होता है, और ये जो स्ट्रैटेजी होती है ये हर किसी के पास में नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स ने ये स्ट्रैटेजी आपको दी है और आपने ये सारी चीजें कंप्लीट की है। तो आप एक साधारण सोल नहीं है, आप किसी ऋषि मुनि से कम नहीं है, ठीक है। तो आप एक बहुत ही एक एंजल, एक पॉजिटिव ऊर्जा लेकर आए हुए हैं अपने साथ में। तो आप एक साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है, एक एंजल का ही रूप है, एक परी का ही रूप है आप लोग, इस प्रकार से, ठीक है। मैजिकल ब्लेसिंग, मैजिकल ब्लेसिंग देखिए आप लोगों के ऊपर ईश्वर की मैजिकल ब्लेसिंग आप लोगों को प्राप्त हो रही है। आप देखिए ना, आप एक एंजल है, आप एक परियों का रूप है ना। यहाँ पर एक 3 गर्ल्स दिखाई दी जा रही है, लेकिन परियों की जैसे नजर आ रही है, व्हाइट ड्रेसेस पहना हुआ है और एक मैजिकल मैजिक का ब्लेसिंग का इंतजार कर रही है, ठीक है। कि ईश्वर हमारे ऊपर कोई ऐसा मैजिक करेंगे, कोई हमारे जीवन में कोई ऐसा चमत्कार करेंगे, क्योंकि ये मैनिफेस्ट कर रही है ना, अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर रही है। चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे आपका प्यार हो, चाहे आपके डिजायर्स हो, चाहे आपका कैरियर हो, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप किस डिजायर को पूरा करना चाहते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं, किस सपने को आप पूरा करना चाहते हैं। देखिए सेलिब्रेशन भी नजर आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। कोई ऐसा जादूगर, कोई ऐसा जादूगर या फिर कोई ऐसा एंजल आप लोगों के साथ में कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे ये रिलेशन वाइज हो सकता है, चाहे आपके ये जॉब करियर में हो सकता है, लेकिन कोई ऐसा जादूगर पर्सन, जादूगर मीन्स जैसे आप एक परी है, ओके, तो वैसा ही एक पर्सन आप लोगों के साथ में, एक एंजल, जैसे आप एंजल है, आपके अंदर में यूनिवर्सल पावर है, ओके, और आप एक यूनिवर्स का अंश है, उसी प्रकार से ऐसा ही कोई पर्सन आप लोगों के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और आप लोग एक सेलिब्रेशन भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन के साथ में हो सकता है कि आप कहीं क्लब में जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कहीं पार्टी मना रहे हैं, कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। इस प्रकार से इस पर्सन के साथ में आप सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में, ओके। प्योर इंटेंशन, तो ये सारी जो चीजें हो रही है गाइस, जो मुमकिन हो रही है, आप जो लोग अभी जो अपने डिजायर को पूरा होता हुआ देख पाएंगे ना, ये सारे आपके प्योर इंटेंशन का काम है। जिसके अंदर में प्योर इंटेंशन होता है, जो लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो समाज के बारे में अच्छा सोचता है, जो अपने बारे में अच्छा सोचता है, ओके, जिसका प्योर इंटेंशन होता है, उसी के साथ में ये जो ऊर्जा है ना, ये जो मैनिफेस्टेशन की जो ऊर्जा है, ये उसी को प्राप्त होती है और वही इंसान ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे अंदर में अगर बुराइयां है, अगर हमारे अंदर में किसी के बारे में अगर गलत सोच है, हम किसी का बुरा चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हमारी जो निगेटिव जो हमारी जो इंटेंशन होती है, जो हमारी सोच होती है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। और जब हम इस अर्थ पर अगर कुछ हम बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, बड़े डिजायर्स लेकर आए हैं, तो इस इन सारी चीजों के लिए गाइस हमें प्योर इंटेंशन से काम करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम गलत इंटेंशन से अगर कार्य करेंगे, हमारे कोई भी कार्य पॉजिटिव नहीं होंगे, कोई भी कार्य हमारे नहीं बन पाएंगे। ना ही हम पूजा आराधना भी प्योर इंटेंशन से कर सकते हैं, ना ही हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ना ही हम मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। इसलिए प्योर इंटेंशन, ईश्वर को क्या चाहिए गाइस, ओके, ईश्वर को क्या चाहिए, हमारे सिर्फ प्योर इंटेंशन चाहिए, हमारे सच्चे भाव चाहिए, हमारा प्रेम चाहिए ईश्वर को। अगर हमारे भीतर में अगर गलत धारणाएं बैठी हुई है, ठीक है, गलत धारणाएं, गलत सोच, किसी के प्रति गलत जो भी किसी की बुराइयां हो, चाहे कुछ भी हो, अगर हम किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को ईश्वर ना ही अपने पास में आने की परमिशन देता है, ना ही उनको मेडिटेशन, ना ही मैनिफेस्टेशन करने की परमिशन देता है, ठीक है। और जब हम ईश्वर की परमिशन के बगैर जब एक पत्ता नहीं हिलता है, तो हम भी ना ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, ना ईश्वर का मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, ना ही ईश्वर का नाम जाप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती है हमारे प्योर इंटेंशन से होती है। प्योर इंटेंशन के माध्यम से ही हम ईश्वर के करीब जाते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करते हैं, हम गुरु को प्राप्त करते हैं, हम विद्या को प्राप्त करते हैं, ओके। और जो भी हमारे लाइफ के जो भी सपने होते हैं, सारे जो डिजायर्स होते हैं, ये सारे हमारे प्योर इंटेंशन के माध्यम से ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके बारे में ये दिखाया जा रहा है, आपकी एनर्जी के बारे में ये दिखाया जा रहा है कि आप एक प्योर इंटेंशन के पर्सन हैं, ठीक है। और प्योर इंटेंशन के पर्सन होने की वजह से आपकी लाइफ की जो एनर्जी थी वो बहुत ही, आपका जो ओरा है गाइस, ये बहुत ही पॉजिटिव
और देखिएगा, कभी आपका जो ऑरा अगर आपको चेक करना है तो आपका जो ऑरा होगा, मुझे कुछ लोगों को जो ऑरा है ना, ये मुझे गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है और कुछ लोगों का मुझे व्हाइट कलर का ऑरा नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको ऑरा चेक करना है आप लोगों का, किसी का ऑरा नेगेटिव होता है, किसी का ऑरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को अगर अपनी नेगेटिव एनर्जी अगर बाहर निकालना है और आप चाहते हैं कि आपके अंदर में क्या अभी भी कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है, तो अगर आप लोगों को चेक करना है तो सबसे पहले गाइज आप एक काम कीजिएगा कि एक कैंडल लीजिएगा आप, ठीक है, व्हाइट किसी भी कलर की कैंडल लीजिएगा, उसकी जो जोत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडल को तो अपने बॉडी से उसको थोड़ा सा ले लीजिएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा टच करके उसको ले लीजिएगा, इधर से दोनों तरफ से आप उसको अपनी बॉडी से आप ले लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में उस कैंडल को आप जला दीजिए। उस कैंडल को जलाने के बाद में आप उस कैंडल की तरफ कुछ समय आप देखते रहिएगा, ठीक है। और जो जोत है ना, उस कैंडल की जो जोत है, जो रोशनी है, जो उजाला है, उसकी तरफ आप देखिएगा। अगर वहाँ पर व्हाइट कलर, अगर वो जो जोत है वो व्हाइट कलर की अगर निकलती है पूरी 100%, तो ये सोचिएगा कि आपका ऑरा पॉजिटिव है और आप प्योर है, अभी कोई निगेटिविटीज आपके अंदर में नहीं है। लेकिन वही जोत अगर थोड़ा आपको ब्लैक कलर की अगर नज़र आती है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अभी भी कुछ परसेंट निगेटिविटीज बची हुई है, ठीक है। अगर येलो कलर का नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ऑरा है ये येलो कलर का है। तो आपको अपना ऑरा आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपकी जो भक्ति है ये बहुत ही प्योर है और इसी प्योर भक्ति की वजह से, इसी प्योर इंटेंशन की वजह से, ठीक है, आज जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की ये एक विश 100% पूरी हो रही है, ठीक है। वो चाहे रिलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है या फिर मुझे कोई ऐसी भी विश हो सकती है जो जैसे जो अगर आप जो विश पहले पूरी करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके आपको बहुत ज़्यादा नीड है, वही विश आप लोगों की पूरी होने वाली है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट 15 डेज में मुझे किसी के लिए आप लोगों की जर्नी भी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, कहीं पर आप जा रहे हैं, हो सकता है कोई एनिमल शो देखने के लिए आप कहीं पर जा रहे हैं, ये भी कुछ लोगों की एनर्जी प्राप्त हो रही है, ठीक है। और हो सकता है कि कहीं आप जर्नी कर रहे तो ऐसे समय पर आपको कहीं खरगोश भी नज़र आ सकता है, ठीक है, खरगोश नज़र आ सकता है। तो ये जो खरगोश है ना, आपके जीवन में हरे राम, हरे राम, आपके जीवन में 100% पॉजिटिव आने के संकेत है, 100% आप लोगों की विश पूरी होने के संकेत है। ओके, ओके, थैंक यू यूनिवर्स। तो नेक्स्ट 15 डेज में बताया जा रहा है गाइस कि आपके लिए कोई मैजिकल गेटवे, ओके, मतलब मैजिकल कोई गेट खुलता हुआ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। बहुत मुझे ओके, थैंक यू यूनिवर्स, हरे राम। ईश्वर आपको बोल रहे गाइस कि जो गेट खोलने के लिए आपने जो करेज लगाया हुआ है, ओके, जो करेज लगाया हुआ है, जो पेशेंस लगाया हुआ है और आपने मतलब इतना सब कुछ जो मैनिफेस्ट किया हुआ है, ओके, तो वो सारे मैनिफेस्टेशन का जो गेट है ना, वो अब खुल रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपने जो ट्रस्ट बनाकर रखा हुआ है अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर में, वो मैनिफेस्टेशन का जो गेट है ना, वो आप लोगों के लिए खुल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, हरे राम, हरे राम। आप लोगों को बोला जा रहा है गाइस कि आप एक कमल का फूल है, ठीक है, लाइट, आप एक कमल का फूल है जो किचल में उगता है, ठीक है, जो किचल में उगता है लेकिन ईश्वर के चरणों में चढ़ता है। ओके, क्योंकि कमल के फूल को माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और वही प्योर इंटेंशन का जो फूल है, आप लोगों के अंदर का जो एक प्योर इंटेंशन का जो फूल है, जो कमल का फूल है, वो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो चुका है और ईश्वर ने आपके सारे भाव भक्ति को, सारे प्रेम को, सारे मैनिफेस्टेशन को अपने चरणों में एक्सेप्ट कर लिया है और अब आपके लिए एक ऐसा दरवाज़ा खुलने जा रहा है जिसके माध्यम से आपके सारे मैनिफेस्टेशन, सारे सपने अब पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं और फ्रेंडशिप
मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि हो सकता है कि आप काफ़ी समय से अकेलापन फ़ील कर पा रहे हैं या फिर आप अकेले ही हैं, ओके? क्योंकि जब हमारा सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ़ और सिर्फ़ हम ईश्वर के कनेक्टिविटी में होते हैं, ईश्वर के साथ में ही जुड़े हुए होते हैं और ईश्वर ही ये सारे कार्य करता है कि हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए होते हैं उन्हें हमारे लाइफ से अलग कर देता है, ताकि हम अकेले रहें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारा जो समय है, हमारा जो मन है, ये हम भक्ति में लगा पाएँ या फिर हम हमारे मैनिफेस्टेशन में लगा पाएँ। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं आगे आने वाले समय में, वो सारी हमारी इच्छाएँ, सारे हमारे डिज़ायर्स, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके, इसीलिए ईश्वर हमें सभी रिश्तों से हमें अलग कर देते हैं, ओके? ताकि हमारा जो मन है ये ध्यान साधना में लगे, हमारे भक्ति में कोई अड़चनें ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए गाइज़ हमें अकेला कर दिया जाता है और बहुत सारे ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जहाँ से हमें अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपके भी रिश्ते नाते अलग हो चुके हैं और आप अकेले हो चुके हैं और अकेले में ही आपने भक्ति भाव, इस सारी मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें आप लोगों ने की हुई है। लेकिन ईश्वर अब आपको बोल रहे हैं कि आपके जीवन का ऐसा गेट खुल रहा है अभी, ओके? उस गेट से ऐसा लग रहा है कि आपकी सारी इच्छाएँ भी पूरी हो रही है, साथ में आपकी कुछ ऐसी फ्रेंडशिप भी बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? फ्रेंडशिप बनती हुई नज़र आ रही है, मतलब ये जो फ्रेंडशिप होने वाली है, एक आपकी सोल फैमिली की फ्रेंडशिप है गाइज़, ओके? सोल फैमिली, जैसे एंजल आप हैं, जैसे परी आप है, ओके? वैसे ही एंजल आप लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। मतलब एक प्योर इंटेंशन, एक प्योर आत्मा दूसरी प्योर आत्मा के साथ में कनेक्ट हो रही है और देखिए हरे राम, हरे राम। और देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समाज कार्यकर्ता मुझे नज़र आ रहे हैं। इस ऐसी अपने सोल फैमिली के साथ में मिलकर आप किसी उद्देश्य से, किसी लाइफ पर्पज़ से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और जो पहले आपने देखा होगा गाइस कि जो लोग आपसे कनेक्टेड हुआ करते थे, उन लोगों की एनर्जी और आपकी एनर्जी बिल्कुल भी मैच हुआ नहीं करती थी, ठीक है? उनकी सोच और आपकी सोच बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी जो लोग आपके आपके साथ में जो जुड़ेंगे, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो, चाहे आप अपने लाइफ पर्पज़ के माध्यम से जहाँ भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी जर्नी पर आपके साथ में जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे, वो आपके सोल फैमिली से रहने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे लोगों को ईश्वर आपके जीवन में भेज रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोगों का लाइफ पर्पज़ पूरा हो और आप रोशनी की तरफ जा रहे हैं, अब लाइट की तरफ आप लोग जा रहे हैं। अंधेरे से निकलकर आप अब लाइट की तरफ जा रहे हैं, अपने लाइफ पर्पज़ को पूरा करते हुए एक रानी की तरह, एक राजा की तरह, एक परी की तरह आप अब दोनों हाथों को फैलाते हुए आप अपने लाइफ जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आपके हाथ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि आपके हाथ में वो पावर है, वो हीलिंग पावर हो सकती है कि आपके हाथों के माध्यम से ही, ठीक है? हरे राम, हरे राम। जैसे कि जो पहले जो सद्गुरु हुआ करते थे या फिर जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके हाथों में ही हीलिंग होती थी, उनके हाथों में ही पावर होती थी, ठीक है? जैसे उन्होंने अगर किसी को टच कर दिया तो वो उसका जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वो हील हो जाती थी और वो एकदम अच्छा हो जाता था। उसी प्रकार से आप लोगों के हाथों में भी पावर है, आप लोगों के हाथों में भी ब्लेसिंग है। अगर आप अपने हाथ अगर किसी के सर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है? तो उसका उद्धार होना बिल्कुल निश्चित है गाइस। उसी प्रकार से आप लोगों के हाथ में हीलिंग है। तो मैं देख पा रही हूँ कि इस वीडियोस पर काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो आप जो लोग हैं ना एक हीलर हो सकते हैं, ओके? हीलर हो सकते हैं आप लोग। और आप अब हीलिंग करने के लिए, लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, लोगों की लाइफ को मतलब एक सही पाथ देने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए आप अब एक लाइट की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रकाश की ओर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आप दूसरों मतलब जो लोगों की लाइफ में भी, ठीक है, आप कुछ वैल्यू ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार से प्रकाश आप लोगों के जीवन में आ रहा है और आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी सोल फैमिली बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आप मुझे कहीं जर्नी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, ओके? नेचर साइड। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसकी हो सकता है कि कहीं आप अभी जो कुछ लोग जो जर्नी करने वाले हैं, कहीं ऐसे कोई समंदर किनारे जा सकते हैं, कोई नदी किनारे जा सकते हैं, कोई ऐसे तालाब के पास जा सकते हैं, करीब जा सकते हैं, ओके? तो वहाँ पर आपको कुछ जैसे डॉल्फिन जैसे मछलियाँ हो सकती है, वो आपको नज़र आ रही है।
ठीक है। तो आप ऐसा कोई नज़ारा आप देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर भी आप जा रहे हैं जहाँ पर पानी है, ओके, जहाँ पर पानी है, ऐसी जगह पर भी आप लोग जर्नी कर रहे हैं। ये एनर्जी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है और नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ये जो विश है ना, ये पूरी हो रही है। तो मैं एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी गाइस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, कम टुगेदर। तो देखिए नेक्स्ट 15 डेज में मुझे किसी के आने की आहट नज़र आ रही है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी जो सोल फैमिली है ना, वो आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ आ रही है आपकी हेल्प के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ लोग आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्द नेक्स्ट 15 डेज के अंदर में ही मुझे ये जो आपकी सोल फैमिली है ना, ये कनेक्ट होते हुए नज़र आ रही है। हो सकता है गाइस कि आप कोई कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ओके, या फिर आप कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर अभी आपको कोई ऐसा कोई क्लास नहीं मिल पा रहा था जो आप ढूंढ रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि आपको कोई क्लास ज्वाइन करना है, आपको कुछ नया सीखना है, कहीं से आपको कोई ट्रेनिंग लेना है। अगर कुछ चीज़ें अगर आप सीखना चाहते थे या फिर खुद मतलब कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ आपकी जो सोल फैमिली है, जो आपको सही रास्ता दिखाने वाली, सही गाइड करने वाली, आपके लाइफ पर्पस को आगे बढ़ाने वाली, ऐसी कोई लाइफ मुझे सोल फैमिली आप लोगों की नज़र आ रही है। तो ये सोल फैमिली बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के साथ में जुड़ रही है और आप अपने कार्य को अंजाम देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने मतलब कार्य को अंजाम देते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए, स्टार्ट करते हुए, ओके, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यही थी गाइस आपकी नेक्स्ट 15 डेज की विश, ओके, नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी आप लोगों के लिए। तो आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपसे रेजोनेट कर गई है, आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।